नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और इसमें से 30 क्वेश्चन किसी भी हाल में आपको ट्राई करना है कि सही करना है। दोस्तों परीक्षा आपका 10 जनवरी से लगातार मैं इसके प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। प्लेलिस्ट बना दिया है, देख लीजिएगा और टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए। बिल्कुल भी समय नहीं है आप लोगों का, एकदम सीरियस हो जाइए। देखिए 51 जो कि मॉक टेस्ट वाला हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया एप्लीकेशन पे, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। लगभग दोस्तों 6000 ज्यादा बच्चे टेस्ट सीरीज लेके लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। परीक्षा पैटर्न पे दोस्तों अति संभावित ये सारे प्रश्नों को सेट किया गया और सारे सोल्यूशन के साथ आपको दिए गए हैं। तो एप्लीकेशन पे दोस्तों स्टडी हिंदी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं या फिर दोस्तों ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं कोई अगर चाहिए जानकारी तो, या फिर व्हाट्सएप पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में सारे टेस्ट अवेलेबल है एंड ई बुक वाले में बहुत सारे ई बुक फ्री है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे नोट्स भी मैं आपको दे रहा हूँ डेली बेसिस पे, आप इनको भी एप्लीकेशन से उठा सकते हैं। तो रिवीजन चालू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न दोस्तों, बच्चों के फुटवेयर ब्रांड प्लेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर से कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न बनते हैं, आपको पता है। सही आंसर दोस्तों बात करें तो राहुल द्रविड़ को बनाया गया, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों तत्कालिक भारत के कोच, जो इंडिया टीम के दोस्तों कोच है, उनका नाम आपको बताना है कमेंट करके कि वो कौन है। आगे देखते हैं। चीन का शोक दोस्तों हम लोग किस नदी को कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों चीन का शोक हम लोग बोलते हैं वांगहो नदी को, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन ये देखिए आया हुआ है ना, वांगहो नदी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? चीन का शोक। अलग अलग राज्यों में भी शोक होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा महानदी किस राज्य का है तो आप बता देंगे भैया कि ये उड़ीसा का है। अगर आपसे पूछा जाएगा कोसी किस नदी का दोस्तों, तो है आप दोस्तों ये बिहार नदी का शोक माना जाता है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों दामोदर नदी ये कहाँ के दोस्तों, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन से राज्य का है। चलिए कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेलों को शामिल किया गया था? जी हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब इसे शामिल किया गया था। तो यहाँ पे देखिए जो कि मलखंब और योगासन को भी देखिए ऐड किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने का एक तरीके से निर्णय था। और दोस्तों ये 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद गुजरात। देखिए 6 शहरों में गुजरात के दोस्तों ये हुआ था, तो ये भी प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जी हाँ, अद्वैतवाद। दोस्तों अद्वैतवाद का सिद्धांत देखिए शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों जलप्रपात क्या नाम है? एशिया की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि सबसे बड़ा जलप्रपात दोस्तों माना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। सूर्य की दोस्तों ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों आपसे बताया कि सूर्य में दोस्तों लगभग 71% के आसपास दोस्तों आपका हाइड्रोजन है, 26.5% दोस्तों आपका हीलियम है। तो लगातार हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में होता है अभिक्रिया और दोस्तों हीलियम का जन्म होता है, यही इनका सोर्स है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन, बी इज द राइट आंसर। तो मेन जो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है वो आपका संलयन हो जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे दोस्तों ये कर रहे हैं? दोस्तों ये दोस्तों कर रहे हैं कहाँ पे? तिरुपति आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं। याद रखेंगे किसका? लिथियम सेल उत्पादन का। और आंध्र प्रदेश के सीएम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी। क्या नाम है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। अच्छा दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। आगे देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था? सबसे पहली दोस्तों जो सबसे पहली हुई थी वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, डी इज द राइट आंसर। तो सारे बौद्ध संगतियों को देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए कौन सी बौद्ध संगति अशोक के द्वारा जो कि बुलाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखते हैं।
भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय दोस्तों कौन बने हैं? इनका नाम दोस्तों क्या है? तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए, जी अशोक कुमार को दोस्तों बनाया गया। फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनएमएससी, नए हमारे कौन बने हैं? इनका नाम है जी अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज का प्रतिरोध दोस्तों होता है कैसा? जो फ्यूज की इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो उसका जो होता है दोस्तों, वो उच्च होता है, हाइयर होता है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। टाइम मैगजीन ने विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में 2022 की जारी की है, तो कौन से भारतीय दो स्थलों को दोस्तों शामिल किया गया टाइम मैगजीन में? दोस्तों वो था अहमदाबाद और केरला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो ऐसे जगह हैं जिनको दोस्तों जगह दी गई। अच्छा, फ्यूज का गलनांक दोस्तों, जाहिर सी बात है गलनांक भी इसका देखिए निम्न होता है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सुशासन केंद्र, इसके महानिदेशक दोस्तों कौन बने हैं? सुशासन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो भरत लाल को दोस्तों बनाया गया। किसको बनाया गया? भरत लाल को देखिए बनाया गया। एनसीजीजी, अगर आपसे पूछा जाएगा एनसीजीजी के महानिदेशक कौन बने हैं, तो भरत लाल को बनाया गया। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरी दोस्तों कहां पे स्थित है? राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरी दोस्तों ये स्थित है जमशेदपुर, बी इज द राइट आंसर ना। तो राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला झारखंड जमशेदपुर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर की दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो नॉर्वे की संसद, जो कि स्टालिन द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा दोस्तों इसे दिया जाता है। और शांति के क्षेत्र में दोस्तों भारत में किसको किसको मिल चुका है दोस्तों? 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया था। अगर हम बात करें 2014 में, तो कैलाश सत्यार्थी को देखिए शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स है आपके लिए, निश्चित तौर पे आपको इसको लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक है। करंट अफेयर्स का देखिए 1200 क्वेश्चन का पूरा रट डालिए। 500 क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पहले पहले मैथ के सुपर गियर्स क्वेश्चन को लगा के जाइए। सारे देखिए आपको सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। और दोस्तों 70 टॉपिक, जीके के 70 टॉपिक आप लेके रिवीजन चालू कीजिए। सारे टॉपिक को रिवाइज कर डालिए। इसमें सब कुछ आपका देखिए, सब कुछ ऑल इन वन दिया है मैंने, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ये आपको एप्लीकेशन में भी ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगा। स्टडी इन दी एप्लीकेशन, जो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया ऑफिशियल, तो जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और नोट्स वगैरह मैंने बहुत सारे फ्री में दिए हैं, आप इसको भी डाउनलोड करते चलिए। देखिए, किसी देश में राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो अवधि अवधि होती है वो कितनी सही होती है? दोस्तों ये जो होती है वो 3 वर्ष के लिए मैक्सिमम होती है। इस क्वेश्चन देखिए आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ की सबसे कम उम्र की गुडविल एम्बेसडर बनाई गई, इनका नाम क्या है? सबसे कम उम्र की दोस्तों, इनका नाम है मिल्ली बॉबी ब्राउन, याद रखेंगे, जो सबसे कम उम्र की बनाई गई है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनका एज कितना है दोस्तों? तो मात्र ये 14 साल की है। अगला देखते हैं। हड़प्पा स्थल लोथल दोस्तों कहां पे स्थित है? तो हड़प्पा का जो स्थल है लोथल, ये जाहिर सी बात दोस्तों कहां पे है? तो गुजरात राज्य में हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। कहां पे दोस्तों? गुजरात राज्य में। 36वें राष्ट्रीय खेल का दोस्तों मोटो दोस्तों क्या था? वो मोटो मस्टक दोनों पूछता है दोस्तों। गेट सेट प्ले, ए इज द राइट आंसर। ये दोस्तों मोटो था। 36वां, देखिए संस्करण भी आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय खेल का जो संस्करण था वो कौन सा था, तो भी 36वां था। भारत और पाकिस्तान के जो शिमला समझौता दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के शिमला समझौता 1972 में दोस्तों हुआ था, ठीक है। इस समझौते में पाकिस्तान के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ दोस्तों शिमला आए थे। तो याद रखेंगे कब हुआ दोस्तों? 1900, अगर आपसे डेट भी पूछेगा तो 2 जुलाई याद रखेंगे। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा दोस्तों कितनी है ये पूछेगा, तो 3323 किलोमीटर की भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है। भारत सबसे बड़ा दोस्तों दर्रा कौन सा है? सबसे बड़ा दर्रा दोस्तों कौन सा है? तो याद रखेंगे काराकोरम दर्रा, सी इज द राइट आंसर, जो भारत का सबसे बड़ा दर्रा माना जाता है। किस राज्य में समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? कौन से राज्य की दोस्तों? अगर हम बात करें तो गुजरात राज्य की दोस्तों सबसे लंबी है। सी इज द राइट आंसर ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। सदनी जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है? सदनी, सदनी दोस्तों कहां पे? शंख नदी पर स्थित है। किस पे? देखिए शंख नदी पे। और दोस्तों दामोदर नदी मैंने आपसे पूछा था, तो वेस्ट बंगाल का शोक दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं। दोस्तों रेशम उत्पादन में दोस्तों अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए कर्नाटक राज्य हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ के जो तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो बसराज बोम्मई, बसराज बोम्मई दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। देखिए, उन्नत चालक सहायता प्रणाली के साथ भारत का पहला सीएनजी से संचालित ट्रक किस वाहन निर्माता कंपनी द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया? दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है टाटा मोटर्स। डी इज द राइट आंसर। कैसे लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स द्वारा। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण दोस्तों किसने किया था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण दोस्तों किसने किया था? तो कर्नल जो कि नासिर के द्वारा किया गया था। बी इज द राइट आंसर, सुएज नहर, याद रखिएगा इसको भी। वर्तमान में गुजरात के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान देखिए भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। ए इज द राइट आंसर, गुजरात के। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। भूपेश बघेल दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे? तो छत्तीसगढ़ के। नवीन पटनायक दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे? तो उड़ीसा राज्य के हो जाएंगे। अगला देखते हैं। दिलवाड़ा दोस्तों जैन मंदिर का संबंध दोस्तों किससे है? दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों जैन धर्म से है। ये कहाँ पे स्थित दोस्तों? तो माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख दोस्तों कौन बने? आर्मी के।
तो याद रखेंगे आर्मी चीफ दोस्तों कौन बने हैं, तो मनोज पांडे को देखिए बनाया गया। और थल सेना की स्थापना दोस्तों कब की गई थी, तो 1 अप्रैल सन 1895 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर हरि कुमार कौन है दोस्तों, तो ये नेवल चीफ हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी दोस्तों कौन से हो जाएंगे, तो एयरफोर्स के महानिदेशक हो जाएंगे। ठीक है, भारत में कौन सी नदी जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, वो कौन सी नदी है दोस्तों, दोस्तों ये हो जाएगी नर्मदा नदी। ए इज द राइट आंसर। जो कहां से निकलती है अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है, 1312 किलोमीटर की लंबाई है। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है और गुजरात की भी दोस्तों ये सबसे बड़ी जो कि नदी हो जाएगी नर्मदा। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में दोस्तों भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो शांति सूचकांक भारत को 135वां स्थान मिला है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 150वां स्थान हमारा जो कि आपका प्रेस फ्रीडम में है। आगे देखते हैं, तपेदिक रोग दोस्तों किसके कारण होता है, रीजन क्या दोस्तों, तपेदिक रोग जो होता है दोस्तों ये बैक्टीरिया वजह से होता है। डी इज द राइट आंसर। किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। अगला देखते हैं, किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया, वो कौन सी महिला है दोस्तों, ये जाएंगे निधि छिब्बर को देखिए बनाया गया। किसका, सीबीएसई से जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी देखिए जो कि नया अध्यक्ष बनाया गया निधि छिब्बर को। अगला देखिए दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय दोस्तों कौन बने, सबसे पहले दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे, विनोबा भावे। बी इज द राइट आंसर। इनको सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों दिया गया था, जो पत्रकारिता का एक तरीके से नोबेल पुरस्कार माना जाता है। शांति नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले सबसे पहले अफ्रीकी व्यक्ति दोस्तों कौन थे जिनको शांति क्षेत्र में दिया गया, दोस्तों ये थे बंगारी मथाई। बंगारी मथाई जो कि केन्याई पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्ता थी, इन्हीं को देखिए सबसे पहले दिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। सी इज द राइट आंसर, जेबी कृपलानी। अगला देखते हैं, असम के बैंक के लिए बंधन बैंक ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, दोस्तों ये बनाया है दोस्तों जुबीन गर्ग को। ए इज द राइट, किससे बना दोस्तों, जुबीन गर्ग को बनाया है। अगर दोस्तों वायुमंडलीय दाब दोस्तों मापा जाता है, किससे मापते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को दोस्तों हम लोग बैरोमीटर के माध्यम से मापते हैं। बी इज द राइट, किससे देखिए बैरोमीटर से। 36वें राष्ट्रीय खेल का दोस्तों प्रथम स्थान पे कौन सा रहा, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनेगा 100% आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो था दोस्तों पहले नंबर पे, ए इज द राइट आंसर। तकरीबन 61 गोल्ड दोस्तों इसको मिला था। दूसरे नंबर देखिए महाराष्ट्र, तीसरे पे हरियाणा, यहाँ पे चौथे पे कर्नाटक, गुजरात देखिए 12वें नंबर पे था। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया, दोस्तों ये किया गया था एनी बेसेंट। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, कौन सा दर्रा है दोस्तों, हो जाएगा पिपली घाट जो कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अगला देखते हैं, प्रकाश का रंग दोस्तों किसके द्वारा निश्चित किया होता है, तो प्रकाश का रंग दोस्तों जो निश्चित होता है वो तरंगदैर्घ्य के द्वारा होता है। ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात भारत का जो कि न्यागरा की नदी दी जाती है, ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तो ये देखिए इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखते हैं, हर्षचरित के दोस्तों लेखक कौन है दोस्तों हर्षचरित के, अभी तो बाणा भट्ट के द्वारा दोस्तों हर्षचरित लिखा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में भी बहुत सारे विवरण दिए गए हैं। किस राज्य में भारत में अपनी तरह के पहले एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पंछी एटलस को दोस्तों लॉन्च किया है, दोस्तों ये हो जाएगा केरल राज्य। सी इज द राइट आंसर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आपको याद होगा दोस्तों, इनका नाम क्या है, पी विजयन। पी विजयन या फिर हम कह सकते हैं कि पिनाराई विजयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत की पहली बार कब राष्ट्रपति आपात लगाया गया था, सबसे पहली दोस्तों जो लगाया गया था देखिए अशांति के आधार पर सन 1975 में। 3 बार इमरजेंसी लगी है, सन 1962 में, सन 1971 में और सन 1975 में। अच्छा, पहली बार जो चाइना युद्ध था, दूसरा देखिए पाकिस्तान वाला, और तीसरा दोस्तों ये क्वेश्चन है अशांति के आधार पर। वर्तमान में मध्य प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान दोस्तों मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। डी इज द राइट आंसर। प्रमोद सावंत दोस्तों कहाँ के हैं, ये हो जाएंगे गोवा के। नीतीश कुमार दोस्तों कहाँ के हैं, ये हो जाएंगे आपके बिहार के। जयराम ठाकुर दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के थे तो जरूर, लेकिन अब कांग्रेस जीत गई है तो नया बहुत जल्द बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान को कब दोस्तों अंगीकृत किया गया था, तो भारतीय संविधान देखिए 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत किया गया था, और 2015 से हम लोग इसी दिन को देखिए संविधान दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल के दोस्तों नए महानिदेशक बने हैं कौन, इनका नाम दोस्तों क्या है, इनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसका देखिए हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं कब, 1 फरवरी को। 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं आर्मी दिवस, 8 अक्टूबर को मनाते हैं एयरफोर्स दिवस, और 4 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग नेवी दिवस। अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के गठन अनुच्छेद आधार से किया गया था, तो इसका गठन दोस्तों किस अनुच्छेद के आधार पर दोस्तों, तो एक देखिए अनुच्छेद 214 के आधार पर दोस्तों किया गया था। ये वाली क्लास आप रेगुलर लीजिए, मैं आपको रिवीजन भी दे रहा हूँ, बहुत ही लिमिटेड टाइम में। और टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है। टेस्ट आपको अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। आप अपने आप को चेक कीजिए, देखिए कहाँ गलती कर पा रहे हैं। 160 नंबर में आप कितना नंबर ला रहे हैं,
मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में, हिंदी में किसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी सुधार करने का समय है और सारा सोल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल कराया गया है एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी हिंदी ऑफिशियल के नाम पे है, प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे, तभी भी दोस्तों आपको आराम से क्योंकि चीजें मिल जाएंगी। तो टेस्ट सीरीज वाले में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अब देखिए ई बुक वाले सेक्शन में आपको ई बुक में आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं। लाइक बहुत लोग को बस मैथ में प्रॉब्लम होता है तो केवल मैथ का ले सकते हैं, केवल रीजनिंग का भी ले सकते हैं और केवल जीके करंट अफेयर्स का और केवल हिंदी का भी ले सकते हैं। तो जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप सेपरेट वाला भी व्यवस्था है, आप ले सकते हैं। सारी चीजें आपको एप्लीकेशन मिलेंगी और क्लासेस आप रेगुलर बेसिस पे लीजिए। जो भी मैं आपको क्लास डिलीवर कर रहा हूँ सबके सब अति महत्वपूर्ण की श्रृंखला में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।